नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। खगड़िया जिले का अलौली विधानसभा सीट इस बार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यहां मुकाबला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कम, इंडिया गठबंधन के भीतर ही ज्यादा नजर आ रहा है। दो चेहरे चर्चा में हैं, राजद के मौजूदा विधायक रामवृक्ष सदा और रालोसपा के युवा चेहरा यशराज पासवान। हालांकि रालोसपा का इंडिया गठबंधन में शामिल होना अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बार बार यह कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है और हर हाल में अलौली से वे अपने बेटे यशराज पासवान को चुनाव लड़वाएंगे। रामवृक्ष सदा मौजूदा विधायक हैं और मुसहर समाज से आते हैं। उनका दावा है कि उन्हें लालू यादव ने अवसर देकर आगे बढ़ाया है, लेकिन जनता का आरोप है कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्षेत्र के लिए कोई ठोस काम नहीं किया है। न सड़क बनी, न रोजगार आया, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य की स्थिति बदली। हालात यह है कि लोग कहते हैं कि विधायक साहब जनता से मिलने तक नहीं आते, इसलिए आज उन्हें लापता विधायक कहा जाने लगा है। हाल ही में उनका एक आपत्तिजनक ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जनता उनकी हरकतों और रवैये पर खुलकर सवाल उठाने लगी है। दूसरी ओर यशराज पासवान को जनता के बीच लगातार सक्रिय देखा जा रहा है। वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं। अलौली वही धरती है जिसने पासवान परिवार की राजनीति को राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया। श्रद्धेय रामविलास पासवान समेत इस परिवार से कई सांसद और विधायक निकले और पासवान परिवार का नाम बिहार की राजनीति का पर्याय बन गया। यही वजह है कि यशराज पासवान की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बावजूद इसके ये तो तय है कि यशराज अगर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार घोषित किए गए तो उनके चचेरे भाई और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उनकी राह में रोड़ा बनने से बाज नहीं आएंगे। ऐसी परिस्थिति में लोजपा रामविलास को भले ही ये सीट नहीं मिले, लेकिन जेडीयू या बीजेपी के उम्मीदवार का भरपूर समर्थन कर वह यशराज को कांटे की टक्कर दे सकते हैं। हालांकि अभी तक एनडीए अथवा इंडिया गठबंधन की ओर से किसी भी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। चुनावी नगारा बजने तक किस गठबंधन की ओर से किन्हें सिंबल दिया जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विडंबना यह है कि इतनी लंबी राजनीतिक विरासत और बड़े बड़े नेताओं के निकलने के बावजूद अलौली विकास से कोसों दूर है। यहाँ की तस्वीर आज भी 50 साल पुरानी सी लगती है। गांवों में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।